दोस्तों हम लोग समांतर श्रेणी पर आधारित एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट का कौन सा पद 32 है। ठीक है दोस्तों, ये है समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये जो 32 है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। जैसे इस समांतर श्रेणी का पहला पद 5 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 11 है। ठीक इसी प्रकार ये 32 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद 32 है, तो लिख लेंगे nवां पद 32 माना। ठीक है, अब nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो चलिए उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये है फार्मूला। तो चलिए ज़रा इस फार्मूले को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें an जो देख रहे हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद है, और nवां पद कितना है यहाँ पर 32। तो यहाँ पे लिख लेंगे an बराबर क्या 32, और a जो है इस समांतर श्रेणी का पहला पद है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 5 है, तो लिख लेंगे a बराबर क्या 5। ठीक, फिर n है, तो n क्या है इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये अज्ञात है, मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर वाट। ठीक, फिर क्या है आगे क्या है d। d का मतलब क्या सार्वंतर। d का मतलब होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों देखिए इस समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को हम लोग लेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे, वही अंतर क्या होगा सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे d। इस समांतर श्रेणी में से कहीं से भी दो पद लीजिए, लेकिन हाँ क्रमागत होना चाहिए। जैसे हम लोग शुरू से लेते हैं 5, तो 5 के बाद कौन सा पद है 8 है, तो 5, 8 क्या कहलाएंगे क्रमागत पद। अब इनका हम लोग निकाल लेंगे अंतर। 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3। ये 3 क्या है सार्वंतर। समझने के लिए और ले लेते हैं। जैसे 11 है, तो 11 के बाद कौन सा पद है 14 है, तो 11, 14 क्या है क्रमागत पद है। तो फिर इनका हम लोग अंतर निकाल लेंगे 14 माइनस 11, तो 14 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 3। देखिए सार्वंतर क्या आया 3। और थोड़ा समझने के लिए और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 और 11 को ले लेते हैं। 8 के बाद कौन सा पद है 11 ही तो है, तो 8 और 11 क्या कहलाएंगे क्रमागत पद। तो इनका अब अंतर निकाल लेंगे। 11 में से 8 को घटा देंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब कहीं से भी आप दो क्रमागत पद को लेंगे और उसका अंतर करेंगे तो क्या होगा सार्वंतर एक ही होगा। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है कि an और d का मान इस फॉर्मूले में रख देना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे है an, तो an यहाँ पे कितना है 32, तो रख देते हैं 32, फिर बराबर का निशान, फिर क्या है a, तो a क्या है 5, फिर प्लस का निशान, फिर n तो नहीं है, n को ही तो मालूम करना है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे n, फिर माइनस, फिर 1, फिर क्या है d है, तो d कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इसको क्या कर देना है दोस्तों हल कर देना है, तो चलिए हल कर लेते हैं। 32 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस का निशान। अब इस 3 का गुणा n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n, फिर इस 3 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे लिख देंगे 32। ठीक, फिर ये 5 है और ये -3 है, तो 5 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2, फिर प्लस 3n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे 32, फिर ये जो 2 है इसे बराबर के बाएं साइड में ले आएंगे, तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -2, फिर बराबर में लिख लेंगे 3n। ठीक है, तो 32 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 30, फिर बराबर में 3n। ठीक,
अब यहाँ से n का मान निकाल लेंगे तो n बराबर क्या लिख लेंगे 30, और बट्टे में ये इधर गुणा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो इधर भाग में लेके चले जाएंगे। फिर इसे हम लोग कटा के छोटा कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर क्या आएगा 10, n बराबर क्या आया 10। ठीक है, तो अब nवा पद क्या है 32, तो यहाँ पे n क्या आया है 10 आया है, मतलब इस समांतर श्रेणी का 10वां पद है 32।